हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुका है। तो आप सभी लोग दोबारा से प्रयास कीजिए कि इस बार कुछ बेहतर अंकों के साथ इस बार सिलेक्शन आप लोग ले लें। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने बीपीएससी द्वारा 2004 में कराई गई जो 46वीं बीपीएससी परीक्षा है उस प्रीवियस ईयर को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 1 का कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड दोनों का धुआं निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। क्या अमोनिया है, एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या एथिलीन है। ठीक है दोस्तों। तो कृत्रिम फलों को पकाने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2001 है, ठीक है, यहाँ पर 2001 है। पूछ रहा है कि उसके जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है। तो उस समय दोस्तों बता दे तो 83 मिलियन थी। ठीक है दोस्तों। वही वर्तमान में कितना है, तो 113 मिलियन है। कितना है दोस्तों, तो 113 मिलियन, यानी कि 13 करोड़ आबादी हो गई है बिहार राज्य की। जो जाति सर्वेक्षण हुआ है, जाति जनगणना हुआ, उसके हिसाब से कितना हो गया, तो 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की हो चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है जो कि करंट अफेयर्स है, इसलिए इसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है। तो आपको 5 नंबर प्रश्न का बताना है दोस्तों कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 5 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो है प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या है, तो एक एस्टर है। क्या है दोस्तों, एक एस्टर है, या ये क्या है, तो रंगहीन तैलीय द्रव्य है। और इसका प्रयोग जानते हैं आप लोग किसमें किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने के लिए किया जाता है। किसमें दोस्तों, तो डायनामाइट के बनाने में इसका निर्माण में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। 240, 243, 245, 250। तो बिहार विधानसभा की बात किया जाए दोस्तों, तो वर्तमान में भी अभी कितने हैं, तो 243 ही सदस्य है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही लोकसभा की बात किया जाए दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे, तो 40। विधान परिषद की बात किया जाए दोस्तों, तो 75 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जस्ता का एक आयतन का भाग है 71 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दो आयतन वाले भाग है तांबा का पूछा दिया है, जबकि 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब। और वही तब पूछ रहा है कि पीतल का घनत्व क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पीतल का घनत्व बताना है कि इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों निकालेंगे आप जब, तो 83 किलो 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 8300 किलोग्राम मीटर माइनस उसके घाते में 3 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं बिहार में सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, क्या 400 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी पूर्व, 220 ईस्वी पूर्व, या 30 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, बीपीएससी आयोग ने 400 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी है। कितना दोस्तों, तो 400 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून की जमने की आवश्यकता होती है। क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो विटामिन के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997। तो झारखंड की बात किया जाए दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, वही उड़ीसा की बात किया जाए दोस्तों, तो वह बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1936 में। ठीक है दोस्तों, 1936 में अलग हुआ था। वही बात किया जाए बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 में पूर्णतः हुआ था। कब, तो 1912 में 22 मार्च को। इसीलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी, और चौथा कह रहा है कि हिंद महासागरीय पेटी। ठीक है दोस्तों, तो 12 नंबर में आप लोगों को बताना है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है किन पेटियों में पाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा और तीसरा है यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी है, इसमें जो है सक्रिय ज्वालामुखी देखने को सर्वाधिक रूप से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहा है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है दोस्तों, तो 13 नंबर की बात किया जाए तो क्या है? पायरोविक एसिड, एसिटल्डेहाइड, एथिलाइल अल्कोहल या फार्मिक एसिड। तो अल्कोहलिक खमीरन के जो आखिरी उत्पाद के रूप में पाया जाता है दोस्तों, वो क्या पाया जाता है? तो एथाइल अल्कोहल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो एथाइल अल्कोहल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 करा, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? 9, 11, 12 या 13। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो हम बता दें दोस्तों, कितना है? तो 12 हो गया है उस समय। ठीक है दोस्तों, उस समय कितना था? तो 12, लेकिन अब देखेंगे तो इस समय कितने हो गए हैं? तो 16 के करीब हो चुके हैं। कितने दोस्तों? तो 16 के करीब इस समय विश्वविद्यालय बिहार में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व के विशालतम सर्वोच्च क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? क्या रोगवेल्ड वर्ग में, ग्रुट वर्ग में, पिटवार्ट्सरेंड में या ड्रेकन्स वर्ग में? ठीक है दोस्तों, विश्व का जो विशालतम स्वर्ण क्षेत्र है यानी कि जो वो सोना वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो 15 की बात किया जाए दोस्तों, तो सोना चट्टानों की परत, नदियों की बालू एवं ग्लेशियर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विटवार्ट्सरेंड। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो विटवार्ट्स में सोना पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? क्या आरएनए हार्मोन है, इन्वर्टेज हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है या एस्कॉर्बिक एसिड? तो दोस्तों हार्मोन की बात किया जाए दोस्तों, तो इंसुलिन क्या होता है? तो हमारा हार्मोन होता है। चलिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक? तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। वह जननायक की बात किया जाए दोस्तों, तो कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। क्या कांगो कोलंबिया यांगटीसी कैंग है, कांगो अमेजन नर्मदा है, कोलोराडो नर्मदा सेंट लॉरेंस, नील अमेजन ओक? तो दोस्तों विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कांगो कोलंबिया और यांगटीसी कैंग हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है दोस्तों, कांच की किससे? तो सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो यानी 19 नंबर के प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? 21 नंबर का बताना है। तो कहाँ पर दोस्तों? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में ऐसा घटना देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ठीक है दोस्तों, क्या तांबा है, चांदी है, निकेल है या जस्ता है? तो दोस्तों क्या है? तो चांदी। क्या होता है दोस्तों? तो चांदी के ऊपर क्या है? बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला, मगध या नालंदा में? तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात किया जाए दोस्तों, तो नालंदा में उसने अध्ययन किया था। ठीक दोस्तों, कहाँ पर? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, पिछुई, मुगल? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों पेंटिंग की विधा तो मधुबनी से ही संबंधित होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शनों में से भूल जाइए, इस वर्तमान में जो है उनको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हरलेकर साहब हैं, भारत अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या
अक्षांश 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से 37 अंश। पहली बात तो दक्षिण दक्षिण तो रहा ही नहीं करता, उत्तर से उत्तर होता है और पूर्व से पूर्व। ठीक है दोस्तों, 8 अंश 4 अंश उत्तर से 37 अंश से दक्षिण तक, यह भी गलत है। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश उत्तर तथा देशांश 68 से पूरब से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्षांश क्या होता है? 8 मिनट 4 अंश उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक। वही देशांश की बात किया जाए दोस्तों तो 68 अंश 7 मिनट से पूरब से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य होता है, जो भारत की स्थिति है। यानी कि हमारा 26 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन हैं? हिमालय से काटकर और बहकर आने वाली, क्या सतलुज सिंधु गंगा है, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु है, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो 27 नंबर में दोस्तों क्या है? तो जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा है, ये सब क्या है? तो हिमालय के कट कर वहाँ से हम बहकर बहने वाली नदियाँ हैं। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के संस्थानों से क्रमबद्ध है? 28 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ताम्र, फिर स्वर्ण, फिर कोयला। ठीक है दोस्तों, क्या क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया है? ठीक है दोस्तों, कोलार, क्षेत्रीय, कुद्रेमुख, झरिया। ठीक है, झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, क्षेत्रीय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कोयला कहाँ पर है? तो झरिया में, जो कि झारखंड में। वही लोहे की बात किया जाता है तो कुद्रेमुख। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण कहाँ पर है? तो कोलार के खानों में। ताम्र वही। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? ये करंट अफेयर का, इसे आप छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक। तो 30 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो इनमें से वो क्या नहीं थे? तो यूजीसी के वो पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। ठीक दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वो पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, बाकी वो आईएमसी के भी महानिदेशक थे, पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, और क्या थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया जाता है? अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, साक्षरता दर को, जीवन मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा को, और मृत्यु दर को। ठीक है दोस्तों, तो बताना 31 नंबर का कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 31 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में सूची वन, जो कि वनों के प्रकार है, सूची दो जो प्रदेशों से संबंधित है, उसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, क्या उष्णकटिबंधीय जो दिया गया है सदाबहार, मानसून, कच्छ, शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मिलान करना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कच्छ जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी किस में चला जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन को इधर देखते हैं। 32 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 1 4 3। चलिए प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में लिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? 33 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो भारत के मुख्य, इसमें जो है 33 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके बाद क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए, भारत सरकार द्वारा जो है, जो संविधान में दिया गया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो अग्रतम है वो 6ठा नंबर है। राज्यों के राज्यपाल जो उनका जो क्रम है वो 4थे नंबर पर आते हैं। मुख्यमंत्री जो है उनका जो है 7वें नंबर पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो 9वें नंबर पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव कौन नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण सड़क। तो 34 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या नहीं आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पोषण नहीं आता है। क्या नहीं आता है दोस्तों? तो पोषण इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत के मत्स्य संसाधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है तथा अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में 2रा स्थान। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। वही तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य व्यवसाय का लगभग 1% है। भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन है, जिसका 60% से अधिक निर्यात कर दिया जाता है। तो 35 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये डी वाला सही हो जाएगा, 4था नंबर नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका कूट है उसका आप देख लीजिए, यानी कि डी वाला देख लीजिए कि 1 2 3 इसमें से सही है। ठीक है दोस्तों,
1, 2, 3 सही है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। ठीक है दोस्तों। भारत के पास सागरीय मत्स्य है तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के सकल घरेलू में 1% का योगदान है, ये भी सही, यानी कि 1, 2, 3 सही है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? क्या वित्त मंत्री के द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई? योजना आयोग जिसे नीति आयोग के नाम से आप जानते हैं? वित्त आयोग जिसका जो अनुच्छेद है 280 के अंतर्गत दिया है। तो 36 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत में जो है केंद्र राज्य जो राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण संगठन था? हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़। तो 37 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर? तो मैसूर में। कहाँ पर दोस्तों? तो मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण संगठन था। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको बताना है। तो इस समय कौन है? तो दोस्तों सुमन बेरी हैं। और सीईओ की बात किया जाए तो सुब्रमण्यम है। और अध्यक्ष की बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे 39 का आप लोग को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो किसके खिलाफ? तो दोस्तों रामास्वामी अय्यर के खिलाफ था अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इनमें से सभी। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी को कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांचीपुर या भागलपुर। तो दोस्तों 41 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है दोस्तों। 1938 यहाँ रहेगा, तब होगा कि हरिपुरा में, जिसके जो क्या है तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जबकि 1937, तो 1937 कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों फैजपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछ रहा है कि 12वें वित्त, तो 16वें का आप लोग जान दीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पंगड़िया इस समय है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? क्या भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। तो 43 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कुर्मी नहीं थे। कौन दोस्तों? तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों। दो ऑप्शन आप लोग इधर देख लीजिए। तो 44 नंबर का विश्व व्यापार संगठन और गैट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन को ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो 45 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या सांस्कृतिक स्थिति को। तो आपको बताना है दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनकी आर्थिक स्थिति को। ठीक है दोस्तों, क्या था? तो उनकी आर्थिक स्थिति को। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निकटिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कड़ाव मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत, वर्मी फार्मी अपेंडिक्स। तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृंतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृंतक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ठोस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? इसे आप स्किप कर दीजिए। 2004 का जो प्रश्न है उस समय पूछा गया था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? 50 नंबर में आप लोगों को बताना, क्या पटना में, साहिबगंज में, बरही में या मुजफ्फरपुर में। तो कहाँ पर दोस्तों? तो बरही में ऐसा घटना देखने को मिलेगा आप लोगों को कि 1930 में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इतने सफल वो घटना हुई थी कि शहरों में से अंग्रेजों के जो राज के चिन्ह थे कई महीनों तक गायब हो गए थे बरही में। शक्करों में सबसे मीठी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो 51 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फ्रक्टोज हो जाएगा इसका सही जवाब। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1933,
मार्च 1929, अप्रैल 1932। तो 53 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है मार्च 1929 में स्वामी शाहजानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, और इसके सचिव कौन थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख सचिव थे। ठीक है दोस्तों, तो मार्च 1929 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल है। 54 नंबर का आप लोगों को बताना है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते हैं, समय शून्य होगा। व्याकारा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो दोस्तों यही बिल्कुल सही होगा, नीचे आते समय क्या हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या मुजफ्फरपुर कांड? तो सभी जानते हैं दोस्तों कौन, तो चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था। तो 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को, या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो 56 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो ठीक है दोस्तों, 56 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? प्रश्न नंबर 57। ठीक है दोस्तों, तो किसकी बनी होती है दोस्तों, तो 57 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। किसका दोस्तों, तो टीन और शीशे का। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक है दोस्तों, 58 नंबर का आप लोगों को बताना है। गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण अस्तित्व, या इनमें से कोई नहीं? तो 58 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो गुट निरपेक्षता को शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, किसकी शुरुआत की थी तो गुट निरपेक्षता की। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण, त्रिमुखी वर्गीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो 59 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर त्रिमुखी वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है दोस्तों, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार क्या होता है तो बदल जाता है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 24 दिसंबर 1999, 13 दिसंबर 2001, 14 मई 2002, 12 जनवरी 2002। तो 61 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 61 नंबर का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13 दिसंबर 2001। कब दोस्तों, तो 13 दिसंबर 2001 को यह घटना हुई थी। विकास का कारण है कौनशील पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या वंशागति? तो 62 की बात किया जाए दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, हमेशा ऑप्शन नंबर बी जीने के लिए संघर्ष हो जाएगा। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? ठीक है दोस्तों, तो 63 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए मई 2000 में जो है भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो 64 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वोदय जो शब्द है सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। और 65 नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव। तो दोस्तों यही हमारा सही हो जाएगा, बर्तन को क्या तो धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन और आर्गन? तो बताना आप लोगों को कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रेडान, यह क्या होता है तो वायु में नहीं पाया जाता है, यानी कि 66 नंबर का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेष अधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो 68 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह घटना कब हुई थी तो 1932 में। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, या श्यामलाल गुप्ता? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 70 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झंडा गीत को किसने लिखा है तो श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। कोई झंडा गीत है क्या, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा को झंडा गीत कहा जाता है।
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 71 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? इसको आप स्किप कर दीजिए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? 73 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या कारण थे। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी या कच्चे माल की अनुपलब्धता। तो दोस्तों क्या थी? तो यही कच्चे माल की अनुपलब्धता मुख्य कारण थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 75, भारत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी। तो 74 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आज़ादी के समय कौन थे? तो जेपी कृपलानी साहब थे। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के समय जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस पत्र से त्याग दे दिया था। त्याग पत्र कब दिया था? तो नवंबर 1947 में। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे, जिन्होंने दिसंबर 1947 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कि संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो किसके द्वारा? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। जनरल डायर के द्वारा यह कुकृत्य करवाया गया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अशोक घोष। तो दोस्तों 77 नंबर का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 77 नंबर में जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? विशाखदत्त। और किसमें दोस्तों? तो विशाखदत्त। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो मुद्राराक्षक है, जिसमें इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य के संबंध में मगध में नंद वंश के पतन, मौर्य वंश के शासन की स्थापना संबंधित जो है जानकारियाँ मिलती है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुआ? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई। इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता या गांधी साइमन समझौता। तो 79 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 79 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के बाद यह समझौता गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो तृतीय बौद्ध संगति की बात किया जाए दोस्तों तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली की अध्यक्षता में हुई थी। और उस समय शासन किसका था? तो सम्राट अशोक का था। किसका था दोस्तों? तो सम्राट अशोक का था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो किससे था दोस्तों? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से था, जिसे अब आर्टिकल 370 को क्या किया गया? तो हटा दिया गया है। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे गया था। यह आदेश है गैरकानूनी संघ अध्यादेश, शांति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार आदेश, वायसराय का विशेष आदेश। तो 82 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गैरकानूनी संघ अध्यादेश बताकर क्या किया गया था? उसे गैरकानूनी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को घोषित किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? 83 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो 83 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 83 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उदयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदयन ने ही राजगिरी से पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी करा, ए और बी दोनों। तो 84 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अब तक केवल एक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर अपना आसीन किए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे थॉमस मूर, एवो होम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम बावेल। ठीक है दोस्तों, तो 85 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन थे? तो दोस्तों चार्ली एंड्रयूज थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? ठीक है दोस्तों, 86 नंबर का आप लोगों को बताना है कि कौन सी भाषा थी। तो दोस्तों 86 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राकृत। कौन सा दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी। तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो 88 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 88 का भी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। किसने दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी की भी नहीं? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वित्त बिल के लिए उनकी स्वीकृति जरूरी है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन तो जब भी होगा तो दूसरा होगा, क्योंकि 2004 की पेपर है। और इस समय की बात करते हैं तो बता दे रहे हैं कि कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपको बताना है कि 2 आयुक्त चुने गए हैं, वो कौन कौन, उनका नाम क्या क्या है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? क्या सुभाष चंद्र बोस थे, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या था? तो कौन सा क्रम था दोस्तों? तो 93 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था? तो 14वां था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? तो 14वें नंबर पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा: न्याय, समानता, समाजवाद या अहिंसा? तो 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनमें बात ही एक ही था, अहिंसा वाला। तो अहिंसा पर ही क्लिक किया जाएगा। 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? बंगाल जो 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? तो 95 में। सभी जानते हैं कि कब हुआ था। तो 95 का क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब दोबारा? तो 1911 में बंगाल और बिहार में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? 96 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर लॉर्ड हॉर्डिंस इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? सभी लोग जानते हैं पंचायती राज अधिनियम से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन होता है? भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, भारत के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, भारत के राष्ट्रपति के सचिव? तो 98 नंबर में आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि विकल्पों में से जो महान्यायवादी होते हैं वो भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अटॉर्नी जनरल का पद भी क्या होता है? तो वो भी भाग ले सकते हैं। इस प्रश्न में मैं कुछ डाउट हूँ, इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से भाग ले सकते हैं। ये तो भाग ले सकते हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन भाग नहीं ले सकते हैं। महान्यायवादी भी भाग ले सकते हैं। ये इसका जो है कि मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का जो है भारत के राष्ट्रपति के सचिव जो है इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लीजिए। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक दोस्तों, तो पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? दिव्या गोदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में या अशोक के शिलालेख में है? तो 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अर्थशास्त्र में है पाटलिपुत्र का वर्णन। प्रश्न नंबर 100 जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो। ठीक है,